हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ए क्यूबॉइड शेप वुडन ब्लॉक्स हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट। Two face measuring 4 centimeter into 1 centimeter are colored in black. Two face measuring 6 centimeter into 1 centimeter are colored in red. Two face measuring 6 centimeter and 4 centimeter are colored in green. The block is divided into 6 equal cube of side 1 centimeter from 6 centimeter side. 4 equal cubes of side 1 centimeter from 4 centimeter side. देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब का एक ब्लॉक बनाया हुआ, देखिए एक लाइन में देखिए ये जो लेंथ है इसका एक 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। कौन कौन से कलर हैं ये कलर आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से कलर किस किस साइड लगे हुए हैं। कई बार एग्जाम में सिर्फ यही देगा, आपको इस टाइप का नहीं देगा, तो आपको इमेज करना पड़ेगा। और अगर ये दिया है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको अगर नहीं दिया है ये क्यूब या ब्लॉक या क्यूबॉइड, तो आपको बनाना पड़ेगा पहले रफ डायग्राम में, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आना पड़ेगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लिख रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग रेड, ग्रीन्स एंड ब्लैक कलर्स ऑन एट लीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म। कौन कौन सा कलर चाहिए बोल रहा है कि ब्लैक ग्रीन। तो ग्रीन और ब्लैक देखिए किधर किधर आएगा, ये ब्लैक दिख रहा है और इसके पीछे जो हमको नहीं दिख रहा है, यानी इसके पीछे कहें या इसके पीछे कहें, है ना। तो इसका अपोजिट मतलब ये जो नीचे साइड हमको नहीं दिख रहा है ये ब्लैक होगा। तो ऐसे कितने होंगे जिसमें कह रहा है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लैक तीनों कलर होने चाहिए। तो देखिए ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है। तो एक ब्लॉक तो हमको ये दिख रहा है क्लियर, एक यहाँ भी दिख रहा है रेड ग्रीन एंड पीछे जो होगा ब्लैक होगा। तो मान लीजिए पहला हमको ये मिल गया ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक ये मिल गया। अब देखिए ये जो है इसके पीछे भी रेड होगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रेड, ग्रीन और ब्लैक भी, ये भी हमारे पास क्यूब दिखा एक तो। और फाइनली हमको यहाँ भी एक इस कोने में भी मिलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेड है और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से ब्लैक है, तो ब्लैक का अपोजिट डायरेक्शन भी यहाँ पे ब्लैक होगा। तो इस प्रकार से 4, तो हमें जो आंसर मिला वो 4 मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से, सच क्यूब्स आर रिलेटेड टू कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबॉइड्स सिंस द नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड इज 4। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। तो हेंस द नंबर ऑफ सच स्मॉल क्यूब इज 4। तो यहाँ हमने इसको 4 को मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायरेक्शन टू सॉल्व। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देयर इज ए क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर 4 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। देखिए 4 लेंथ, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये एक आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। द अपोजिट फेस ऑफ डायमेंशन 4/3 आर कलर्ड येलो। 4/3 यानी कि ये 4 इंटू 3 कह सकते हैं हम, ठीक। 4/3, ये 3/3 और ये भी 4/3, तो कोई भी एक ले सकते हैं 4/3। तो हम इसको 4/3 ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि येलो कलर का है। क्लियर, ये येलो कलर का है। इसके बाद कह रहा है कि द अपोजिट फेस ऑफ द अदर डायमेंशन 4/3 आर कलर्ड रेड, ठीक है। तो अगेन 4/3 बोल रहा है, तो 4/3 वाला हमारे पास ये बचा और इसके नीचे वाला 4/3 बचा। तो ये जो है रेड होगा और इसके नीचे का भी रेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपोजिट फेस ऑफ द डायमेंशन 3/3 आर कलर्ड ग्रीन। तो यहाँ हमने इसको ग्रीन कर दिया और इसका अपोजिट भी यहाँ पे ग्रीन होगा। फिर कहता है कि नाउ द क्यूबॉइड इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर के हिसाब से क्यूब इसमें हमने काट दिया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्यूब हमको नजर आया, जो हमने 1 सेंटीमीटर का काटा। 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 3 सेंटीमीटर 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो 3 क्यूब के पार्ट हमको यहाँ दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेस कलर्ड। हिंदी में पढ़ें तो कितने छोटे क्यूबों के कोई भी फेस रंगीन नहीं होगी। देखिए अब इसमें से हमको यही छांटना, तो सबसे पहले हमको कलर वाले पार्ट को हटा के सोचना है कि कितने क्यूब वहाँ पे बचेंगे। मैंने कोशिश की है एनिमेशन बना के आपको समझाने को, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके हम आगे चलते हैं। ये एक हमने इसी के आधार पे एक बना लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सामने वाले सारे क्यूब को हटा देते हैं।
ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ इतने बचे। ये हरे ग्रीन कलर वाले भी ये सारे क्यूब हट जाएंगे, तो ये सारे क्यूब को भी हमने यहाँ से हटा दिया। अब इस तरफ भी ग्रीन कलर वाले होंगे पूरे, है ना, ऊपर रेड तो दिख ही रहा है, तो इसको भी हमने हटा दिया। अब देखिए क्लियर है कि खाली ये जो पीछे है यानी कि 1 2 3 और इसके पैरेलल 3 ये भी कलर्ड है, ऊपर के 2 भी कलर्ड है, नीचे के 2 भी कलर्ड होंगे। तो बचा कितना हमारे पास, सिर्फ ये दोनों बच रहा है क्यूब, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। सिर्फ 2 ऐसे क्यूब हमारे पास बच रहे हैं जिनके पास कोई कलर नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक्स भी होता है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि और भी ईजी हो जाए आपके लिए, बट कोशिश कीजिएगा कि समझ के ही सॉल्व करें। देखिए क्या है, यहाँ मैक्सिमम 4 है सेंटीमीटर लेंथ और जो यहाँ पर मिनिमम यहाँ 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। अगर नो फेस की बात कर रहा है ना, जिन्हें कलर्ड फेस नहीं होना, तो देखिए टोटल कितना जो बड़ा वाला 4 है ना, 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, फिर ये 3 है, 3 में से भी हम 2 माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर भी यहाँ पर होता तो 5 में से 2, फिर 4 में से 2 और 3 में से 2 का सब मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पर कंप्लीट, है ना। तो जो बचता हमारे पास, जो हमारे पास बचता वो नंबर ऑफ ऐसा क्यूब बचता जिसका कि कोई कलर नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कई बार रिस्क भी हो जाता है कि कुछ और क्वेश्चन पूछा और हमने कुछ और समझा और ये फार्मूला हमने लगा दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि इसे आप इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा।